हाँ तो नमस्कार दोस्तों, अपन शुरू करने वाले हैं आज सुजस की डेली वाली अपडेट। और अपन धीरे धीरे करके अपन एक एक दिन का निपटाते रहेंगे। तो 2 पेज का ये होता है डेली का, नॉर्मली डेली डालते हैं। इसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए होता है अपन टेलीग्राम पे डाल देंगे। और अपन धीरे धीरे करके 2 पेज का 5-10 मिनट होगी, मुश्किल से 10 मिनट तो मैक्सिमम, उससे कम में हो जाएगा। तो अपन 27 नवंबर का देख रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हर डेट का निपटा देंगे। तो 27 नवंबर का अपन देखें सुजस का। तो यहाँ पर देखो राजस्थान सरकार ने क्या किया है। एक तो सबसे पहले क्या है, पर्यटन, निवेश और औद्योगिक विकास की बात की है। तो अपन को जैसे कि पता ही है कि पर्यटन निवेश के लिए अपने पास अलग अलग तरीके की नीति चलाई गई है। तो इसके अंदर एक तो कहा है कि अगली अपन नई जो पर्यटन नीति है वो अपन लेके आएंगे एक और। इससे पहले से अपने पास एक पर्यटन प्रोत्साहन नीति अपने पास पहले से लागू है। और जिसका कि अपन को पता ही है कि जो अपने कब शुरू हुई थी, वो अपने शुरू हुई थी 18 अप्रैल 2022 को। 18 अप्रैल 2022 को, इससे पहले कि अपने पास पर्यटन नीति लागू हुई है। और इसमें कहा गया है कि भाई इसके तहत निर्माताओं को 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है। अपने को पता है ये बात जो लिखी हुई है, ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, ये बात भी अपने पास जो पर्यटन नीति है 2022 वाली, उसके अंदर ये कि या तो 2 करोड़ रुपए, या जो मूवी बनाने के अंदर जितनी टोटल लागत लगी हुई है उसका कितना परसेंट, उसका 15% में से जो भी मिनिमम होगा। सरकारी योजनाओं में जब 2 कंडीशन लागू होती है तो अपन सब जानती है कि सरकार अपने पैसे बचाने का पूरा प्रयास करती है। तो दोनों में से जो भी चीज मिनिमम होगी वो चीज अपने पास लागू होती है। तो अपने पास यहाँ पे बताया गया है, उन्होंने पर्यटन नीति 18 अप्रैल 2022 को हुई, फिल्म पर्यटन नीति। और उसके अंदर बताया गया कि जो भी दोनों में से मिनिमम होगा वो अपन देंगे। एक तो ये बात हुई है यहाँ पर। इसके अंदर काम की बात एक ही है, बाकी तो निजी होटल में मिले और ये सब चीज काम की बात अपने है नहीं। यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर आया है कि कौन कौन यहाँ पे शामिल हुआ। तो यहाँ पे देखते भाई कौन कौन है। तो अपने पास सबसे पहले तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, क्योंकि दिया कुमारी क्या है, अपनी पर्यटन मंत्री है। तो सबसे पहले दिया कुमारी तो इम्पोर्टेंट है ही। मुख्यमंत्री जी खुद आएंगे। बाकी इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट है, मुख्य सचिव, ये सब चीजें ये इम्पोर्टेंट अपने हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र के अंदर क्या क्या काम किया। तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर क्या बताया उन्होंने। शेखावाटी क्षेत्र जैसा कि अपन को पता ही है कि शेखावाटी क्षेत्र जो है ये अपने पास हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर पुरानी सेठों की हवेलियां बना के छोड़ गए वो। तो हवेलियां भी यहाँ पे, लोग तो कम है, हवेलियां खूब सारी है। तो उन हवेलियों के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे कि उनको और बढ़ावा मिले। तो यहाँ पर ये हवेलियां, इन हवेलियों का यहाँ पर देखा जाएगा भाई इनके अंदर सरकार किस तरीके से पर्यटन से पैसा कमा सकती है। हवेलियों का काम होगा तो वहाँ पे लोग देखने भी आएंगे। तो उससे क्या होगा, अपने पास पर्यटन बढ़ेगा राजस्थान का। तो शेखावाटी में 662 हवेलियों का संरक्षण होगा। एक तो ये बात होगी। उसके अलावा दूसरी बात हुई कि अपने पास केंद्र सरकार की 2 योजनाएं चल रही हैं पूरे देश के अंदर। कौन कौन सी। एक तो चल रही है अपने पास स्वदेश दर्शन 2.0, और दूसरी चल रही है अपने पास प्रसाद 2.0। स्वदेश दर्शन जो योजना है, ये अपनी जो शुरुआत हुई थी जनवरी 2015 में हुई थी स्टार्ट, शुरुआत वाली। तो ये 2.0 है, ये अभी अपने पास लेटेस्ट स्टार्ट हुई है। और जो प्रसाद योजना है ये भी केंद्र सरकार की योजना है। जो अपने पास इसके अंदर क्या क्या बताया गया है, इसके अंदर भी कौन कौन से मंदिर शामिल है। तो एक तो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट अब आजकल जो फेमस है खाटू श्याम जी का मंदिर। दूसरा अपने पास करणी माता। करणी माता कहाँ पे, अपने बीकानेर के अंदर, वो अपने दो। तीसरा अपने पास माला श्री डूंगरी का मंदिर। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके अंदर शामिल किए जा रहे हैं। इन योजनाओं से यहाँ पे पैसा मिल रहा है। इसके अलावा इन योजनाओं में क्या क्या मिल रहा है अपने पास, जो प्रसाद योजना है, इस प्रसाद योजना में अपने पास भगवान देवनारायण कॉरिडोर बनवा रहे हैं। और भगवान देवनारायण का अपने को पता ही है कि 3-4 जगह से, अलग अलग जगह से संबंध है। एक अपने पास स्थान है यहाँ पर टोंक के आसपास स्थान है। लेकिन जो कॉरिडोर का जो काम चल रहा है, ये कॉरिडोर का काम कहाँ पे चल रहा है, भगवान देवनारायण कॉरिडोर का ये काम अपना चल रहा है देवनारायण किसी योजना के तहत, ये चल रहा है प्रसाद के तहत। और जो देवनारायण योजना का जो कॉरिडोर चल रहा है, ये चल रहा है अपने पास भीलवाड़ा के अंदर। देवनारायण का भीलवाड़ा कॉरिडोर, नारायण भगवान का कॉरिडोर का बन रहा है अपने पास भीलवाड़ा के अंदर बन रहा है। इसके अलावा अपन दूसरी बात करें स्वदेश दर्शन योजना की, तो इसके अंदर कौन कौन से, अभी में कौन कौन से शामिल है। तो इसके अंदर एक तो अपने पास शामिल है खाटू श्याम जी का, खाटू श्याम जी का शामिल है अपने पास। ठीक है, 4 मंदिर शामिल इसके अंदर अपने पास। एक तो खाटू श्याम जी का, दूसरा करणी माता का जो अपने पास इसके अंदर दिखाई हुआ है, खाटू श्याम जी का है, करणी माता का है, तीसरा माला श्री डूंगरी का है, तीसरा माता श्री डूंगरी का है, और चौथा है केशवराय पाटन बूंदी के अंदर जो है। इसके अंदर अगर चौथा कौन सा है, केशवराय पाटन। केशवराय पाटन अपने बूंदी के अंदर। अगर इन पैसे की बात हो तो खाटू श्री के तो कितने पैसे दिए जा रहे हैं, 87.87 करोड़।
अगर बात पूछे तो 87.70 करोड़ तो दिए जा रहे कामजी के भी। सबसे ज्यादा फेमस है तो सबसे ज्यादा पैसे भी यहीं लगेंगे। कामजी की अगर कॉरिडोर की बात करें तो 87 करोड़ रुपए सरकार ने दिए, केंद्र सरकार ने, राज्य के नहीं, केंद्र सरकार ने। दूसरा करणी माता की बात करें तो करणी माता दिए जा रहे हैं 22.7 करोड़। मोटा याद रखे तो 87 करोड़ श्याम जी के 22 करोड़ दिए गए अपने पास करणी माता के। ये भी पूछ सकता है क्योंकि अपने आरपीएससी में आजकल पूछने का ज्यादा इनको है। 48 करोड़ में कितने हैं मादासेरी डूंगरी के अंदर, मादासेरी डूंगरी के अंदर जो है वो 48 करोड़ उसके अंदर दिए जा रहे हैं। चौथा बात करें अपन केशवराय पाटन बूंदी के अंदर, तो यहाँ पे दिए जा रहे हैं 21 करोड़। केशवराय पाटन कितने दिए जा रहे हैं 21 करोड़। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो खाटू श्याम जी का है, और केशवराय पाटन का तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम इंपॉर्टेंट अपन को ज्यादा याद रखनी है आरपीएससी को देखते हुए, ठीक है। तो इसके बाद ये शेखावाटी क्षेत्र की पर्यटन से संबंधित सारी बातें अपने पास यहाँ हो गई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पर्यटन का आधारभूत ढांचा बढ़ेगा, तो इसके अंदर वही बातें जो क्या क्या की जाएंगी, त्योहार, डिजिटल, एआई के अंदर युवाओं को रोजगार निवेश के कार्य होंगे। राज्य सरकार ने पर्यटन हॉस्पिटलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है। हाँ, ये बात भी अपने को याद रखनी चाहिए कि उद्योग का दर्जा देने वाला 1989 में यूनुस समिति की सिफारिश पर, कौन सी समिति, यूनुस समिति की सिफारिश पर 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया पर्यटन को। ये राजस्थान में सबसे पहले हुआ, ये बात अपने को पता होनी चाहिए बिल्कुल। इसके अलावा पर्यटन क्या क्या किया गया है, देखो 1.44 लाख करोड़ रुपए की एमओयू, जो अपन राइजिंग राजस्थान हुआ था दिसंबर में, तरह तरह के काम हुए थे। तो वहां पर भी पूरा मुख्यमंत्री जी सब देश विदेश में जाके और सब जगह वो पधारो हमारे देश वाला गाना चला के सबको बुला के लाए थे। और जाके वहां पर जब आदमी कोई घर पे पहुंच जाता है तो फिर मजबूरी में उसको कुछ हामी भरनी पड़ती है। तो उस टाइम पर तो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे जो समिट होते हैं अपने, तो मुख्यमंत्री और ये सब जगह देश विदेश में जाके उनके हाथ जोड़ी करके उनको पकड़ के लाते हैं बुला के, तो वो आ भी जाते हैं उद्योगपति, क्योंकि उनको सबसे बना के रखनी पड़ती है। आने के बाद में वादे भी कर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो रोड पे जो काम होता है वो काम जमीनी स्तर पे वो काम हो नहीं पाता है, कोरे वादे रह जाते हैं, मैक्सिमम ये होता है। लेकिन अब की बार जो अपने मुख्यमंत्री वजरलाल जी, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि कमेटी बनाएंगे अपन, तो कमेटी बना के उन पे स्पेशली हर 1 महीने के अंदर तो रिपोर्ट देंगे खुद मुख्यमंत्री, और हर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे चीफ सेक्रेटरी उनकी, और टाइम टू टाइम उनको अपडेट करेंगे। और जो अगली बार का जो राइजिंग राजस्थान समिट होगा तब तक पूरे उनकी आधे से ज्यादा का पैसा भी आ जाना चाहिए और जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए। तो इस वजह से अब की बार कुछ ज्यादा थोड़ा सा काम चल रहा है, नहीं तो नॉर्मली तो यही होता है, बुला के आते हैं, वादे कर जाते हैं और वादे टूट जाते हैं। तो अब की पिछली बार जो राइजिंग राजस्थान में तो वहां पे अपने पास टोटल बहुत सारे हुए थे, 35 लाख करोड़ के टोटल एमओयू हुए थे। टोटल कितने हुए, 35 लाख करोड़ के टोटल एमओयू, जो सारे अपन को बताइए कि राजस्थान के अंदर धूप खूब पड़ती है, रेगिस्तान है, खूब गर्मी है, सर्दी में भी गर्मी का एहसास है, तो गर्मी खूब पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एमओयू है वो है अपने पास सौर ऊर्जा के, एनर्जी सेक्टर में भी सौर ऊर्जा के सबसे ज्यादा हुए हैं। अपन वैसे भी सौर ऊर्जा में नंबर 1 है, देश में नहीं पूरी दुनिया में नंबर 1 है। सौर पार्क में सबसे बड़ा दुनिया का पार्क है अपने पास है, तो उस सेक्टर में सबसे ज्यादा हुए थे, लेकिन बाकी में भी हुए थे जैसे पर्यटन में। तो यहाँ पे पर्यटन में कितने एमओयू है, पर्यटन में एमओयू हुए टोटल मिला के अपने पास 1702। कब की बात करिए, पिछले साल जो हुआ था अपने पास 9, 10, 11 को, जो अपने राइजिंग राजस्थान समिट चला था, उसकी बात करिए। तो 7 लाख करोड़ रुपए के 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। इन एमओयू से अपने पास कितने रुपए आए, देखो 1,44,625 करोड़, इसकी अपने पास बात हुई थी पिछले राइजिंग राजस्थान समिट में। तो इसमें से क्या करेंगे, कितने रोजगार बढ़ेंगे, 16,000 के आसपास इनसे रोजगार बढ़ेंगे, और अपने पास 2 लाख से अधिक के तो अवसर होंगे। अभी तक कितने, अभी के जो वर्तमान की बात चल रही है तो वो 16,000 की बात चल रही है। तो इस पेज में ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपन अगले पेज की तरफ। अगर संबंधित है, इसके अंदर पेपर से रिलेटेड कोई बात है नहीं। इसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने, सुंदर सागर जी महाराज है, ज्ञान और अहिंसा का दीपक, जैनों की बात होगी तो अपने यहाँ पे ज्ञान, अहिंसा और वो सब बातें करनी पड़ती है, उनसे रिलेटेड वही बातें। 24 तीर्थंकरों के समय पर मानव जाति को सही मार्ग दिखाया। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि अहिंसा परम धर्म, यही मुख्यमंत्री जी बोल देंगे जो बताइए, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात अगर अपन देखें तो जैन धर्म के जो पंच महाव्रत कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आज की भौतिकवादी दुनिया में महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, इनसे बात करेंगे, ठीक है। और कौन सा जैन धर्म में बताता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं आंतरिक संतोष में है। तो इसमें से अपने पेपर जाएगा तो बस ये कोई बातें अगर कोई पूछ दे गलती से, जैन धर्म के पंच महाव्रत में से निम्न में से कौन सा नहीं है, इस प्रकार से अगर कोई पूछ दे तो वहां पे काम की बात हो सकती है।
बाकी तो कहाँ पे मिलेंगे, मानसरोवर स्थित आदिनाथ मंदिर में, सांगानेर कैंप में लेकर आए। ठीक है, तो इसके अंदर पेपर से रिलेटेड तो एक ही बात हो सकती है, कहाँ पर लेके आए, मानसरोवर, SFS मानसरोवर में, आदिनाथ मंदिर में। इसके अलावा अपन यहाँ पर बात चलते हैं अक्षय कुमार की। तो अक्षय कुमार से मुलाकात अपने निवास पर ही हुई मुख्यमंत्री जी की, और उसके बाहर निकलने के बाद में अक्षय कुमार ने खूब तारीफें की राजस्थान की, कि मुझे तो रोड पे 2 लोग मिले थे, मैंने रास्ता पूछा तो उन्होंने मेरे साथ खुद रास्ते, खुद की लोकेशन पे जाने की जगह मेरे साथ गए, मुझे रास्ता बताया, और लोगों ने भी, एक आदमी ने मेरे को कंबल दे दिया, खुद वो सर्दी में मरते हुए। तो इस तरह की तारीफें करी। अब ये झूठी सच्ची है वो तो वही जाने, क्योंकि ये वही एक्टर है, जैसा कि अपन को पता ही है कि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं, थूथू करने में, वही वाला एक्टर है। तो इसको ध्यान से देखने की जरूरत है, ज्यादा इनकी बातों पे भरोसा अपन कर नहीं सकते हैं। बाकी अपन चलते हैं कि यमुना जल के लिए संयुक्त टास्क फोर्स की। तो यमुना जल के लिए अपने को पता है कि यमुना जल के लिए एक तो अपन को इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि यमुना जल के लिए किस किस राज्य के बीच में बात चल रही है। तो यमुना जल के लिए बात चल रही है, एक तो मेन जो है, एक तो है अपना राजस्थान, एक तो राजस्थान के बीच में और हरियाणा के बीच में, इनके बीच में ही मेन डील यमुना का पानी यूज करने के लिए। और किस जगह के लिए, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, किस जगह के लिए यूज करेंगे ये वाला यमुना का पानी, शेखावाटी के लिए। और शेखावाटी में जैसा कि बताइए कि अगर शेखावाटी की बात करें तो इसके अंदर कौन से जिले शामिल होते हैं, इसके अंदर होते हैं एक होता है इसके अंदर चूरू, एक सीकर और एक झुंझुनू। जब तोरावाटी की बात करें तो सीकर और झुंझुनू होता है। तो ये जो यमुना का पानी है, किस किस के लिए यूज होगा, ये शेखावाटी के लिए यूज होगा। किस किस राज्य के बीच में एमओयू हुआ है इसके लिए, राजस्थान और हरियाणा के बीच में एमओयू हुआ है। और अगर इससे रिलेटेड एक और बात अपने पास, जो भी सुजस में अपने मंथ वाले जून वाले में अपने पढ़ा था, उसमें भी है कि हथिनीकुंड बैराज, हथिनीकुंड बैराज से अगर पूछा हथिनीकुंड बैराज पर, तो यमुना नदी पर है, किसके बीच में इसके लिए समझौता हुआ है, तो राजस्थान हरियाणा के बीच में हुआ है। तो हथिनीकुंड बैराज को अपन को इंपॉर्टेंट याद रखना, यमुना नदी से रिलेटेड है, राजस्थान और हरियाणा के बीच में। इसके बाद में अगर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इन्होंने अध्यक्षता की इन्हीं सब के लिए, तो अध्यक्षता कौन करेगा, जल शक्ति मंत्रालय। ये बार बार आजकल अपने पास, क्योंकि अपने राम सेतु जल अभियान भी चल रहा है, तो जल शक्ति मंत्रालय मंत्री का अपने को नाम याद रहना चाहिए, CR पाटिल, महाराष्ट्र से संबंधित का CR पाटिल। तो CR पाटिल अपने पास ये, ठीक है, ये अपने पास इंपॉर्टेंट न्यूज है। बाकी अपन कल बात करते हैं, और अगर कोई बढ़िया जुगाड़ आपको लगे, समझ में आए, तो चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि डेली की डेली अपन शाम को बैठेंगे और मौजा करते रहे। धन्यवाद।